खून को छूने से होने वाली बीमारियां। खून को छूने से हेपेटाइटिस बी और सी और HIV के अलावा कई और बीमारियां भी फैल सकती हैं। ये वायरस खून से पैदा होने वाले पैथोजन हैं और ये इंसान के खून और इंसान के जिस्म से निकलने वाली कई जिस्मानी रतूबतों बॉडी फ्लूइड्स के अंदर ये मौजूद होते हैं और ये वायरस सीरियस और संगीन किस्म की बीमारियों की वजह बन सकते हैं। खून से पैदा होने वाली कुछ और बीमारियां जो खून की वजह से जो इन्फेक्टेड खून की वजह से पैदा हो सकती हैं, इनमें सिफिलिस, क्लैमिडिया और इसके अलावा कई STI इन्फेक्शन, STI यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन शामिल है। इन्फेक्टेड ब्लड की वजह से पैदा होने वाली जो कंडीशंस है उनकी अगर डिटेल की बात की जाए, हेपेटाइटिस बी और सी ये वायरल इन्फेक्शन बुनियादी तौर पर जिगर को मुतासिर करते हैं और जिगर की क्रॉनिक यानी सीरियस कंडीशंस पैदा होती हैं जिसमें सिरोसिस शामिल है और जिगर का कैंसर शामिल है। इन दोनों की ये वजह बनते हैं। नेक्स्ट है HIV ह्यूमन अमीनो डेफिशिएंसी। HIV वायरस ये इंसान के इम्यून सिस्टम यानी मदाफती निजाम को कमजोर करता है जिसकी वजह से इंसान जो है वो कई इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं और मुमकिन तौर पर ये वायरस जो है वो एड्स की वजह बनता है। दूसरी STI इन्फेक्शन, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जिसमें सिफिलिस, क्लैमिडिया और जिस्मानी ताल्लुक के दौरान मुंतकिल होने वाले कई इन्फेक्शन इसमें शामिल हैं जो खून के जरिए जब वो दूसरे इंसान तक ट्रांसफर होते हैं, मुंतकिल होते हैं। ब्लड के जरिए कैसे ये फैलते हैं, ये इन्फेक्टेड ब्लड से कैसे फैलते हैं, इन्फेक्टेड ब्लड से कैसे बीमारियां जो इंसान को लगती हैं, ये ट्रांसमिशन की वजह क्या होती है, ट्रांसफर जो ये कैसे होते हैं। खून में पैदा होने वाले जो पैथोजन है आमतौर पर मुतासरा खून, इन्फेक्टेड जो ब्लड होता है, इन्फेक्टेड ब्लड या फिर जिस्मानी रतूबतों, जिस्म से निकलने वाली जो रतूबतें होती हैं, इनको छूने के जरिए ये कंडीशन जो है वो मुंतकिल होती हैं। ये बराह रास्त डायरेक्ट भी फैल सकती है, डायरेक्ट कांटेक्ट से भी फैल सकती है। मसलन एक इस्तेमाल शुदा सिरिंज की सुई अगर किसी इन्फेक्टेड इंसान ने वो इस्तेमाल की होगी तो वो इस्तेमाल शुदा सिरिंज अगर कोई दूसरा इंसान इस्तेमाल करेगा तो इस तरह नीडल शेयर के जरिए वायरसेस या बीमारियां जो है वो दूसरे इंसान की तरफ ट्रांसफर हो सकती हैं या फिर बिलावास्ता रास्ते के जरिए यानी इनडायरेक्ट टच से भी ये दूसरे इंसान तक फैल सकती है। मसलन अगर कोई इंसान खून से आलूदा सतह को, किसी जगह को जहाँ पे वो लगा होगा ब्लड, अगर उसको गलती से इंसान छू लेता है या अनजाने में कहीं छू लेता है तो इस तरह से ये कंडीशन जो है वो दूसरे इंसान तक फैल सकती है। किन अफराद को खतरा हो सकता है कि ब्लड के छूने से ये कंडीशन जो है उन तक फैल सकती है? ऐसे अफराद जो हेल्थ केयर सेंटर्स में काम करते हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं या इमरजेंसी वार्ड्स या सेंटर के अंदर काम कर रहे हो। ऐसे अफराद क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को टैकल कर रहे होते हैं जो हादसाती तौर पर लड़ाई झगड़े या फिर रोड एक्सीडेंट की सूरत में जख्मी होने वाले अफराद को देख रहे होते हैं और ये क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं। इमरजेंसी होने की सूरत में फौरी डॉक्टर्स या स्टाफ जो होते हैं फौरी इनकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। इनको फौरन ऐसे पेशेंट्स या लोगों को अटेंड करना पड़ता है। तो ऐसे अफराद जो इन सेंटर्स के अंदर हेल्प के लिए मौजूद रहते हैं, स्टाफ के तौर पर मौजूद रहते हैं, तो ऐसे अफराद जो होते हैं ज्यादा रिस्क पर होते हैं कि उनको ये ब्लड के जरिए कंडीशन है वो फैल सकती है अगर वो एहतियात नहीं करते हैं। बट सिर्फ मेडिकल स्टाफ ही खतरे में नहीं होता है, बहुत सारे आम लोग भी इसके कांटेक्ट में अगर आते हैं जो इन्फेक्टेड ब्लड होता है उनकी तरफ भी आसानी से ये कंडीशन है वो फैल सकती हैं। खून में मौजूद जो पैथोजन है, जो वायरसेस हैं, उनको टच करने की सूरत में इंसान खतरे में होता है कि उसको भी ये कंडीशन हो सकती हैं अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान है। और यहाँ पे एक बात काबिल गौर है कि हर इंसान इन्फेक्टेड नहीं हो सकता या इसका ब्लड जो है वो इन्फेक्टेड नहीं होगा, बट स्टिल ऐसे अफराद को लाजमी एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए ताकि किसी भी किस्म की बीमारी से महफूज रहा जा सके। खून या बॉडी फ्लूइड से लगने वाली जो कंडीशंस है, इंसान के खून या बॉडी फ्लूइड से लगने वाली जो कंडीशंस है उनसे कैसे बचा जा सकता है, या बॉडी के अंदर से निकलने वाले जो फ्लूइड्स है उनसे लगने वाली जो बीमारियां हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है, कैसे प्रिवेंशन जो है वो इख्तियार की जा सकती है। एक यूनिवर्सल यानी पूरी दुनिया में एक मेथड इस्तेमाल किया जाता है, ग्लव्स का यूज, दस्तानों का इस्तेमाल करना। अगर आप मेडिकल सेंटर्स में हैं, इमरजेंसी वार्ड्स के अंदर हैं, तो ऐसे पेशेंट जो जख्मी हैं, ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसी सूरत में आपको उनको चेक करने से पहले ग्लव्स पहनने की जरूरत होती है। और इसके अलावा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होती हैं, जो भी हिफाजती सामान हो उनको पहनना चाहिए और हाथों की सफाई का लाजमी ध्यान रखना चाहिए, हाइजीन का ध्यान जो वो लाजमी रखना चाहिए ताकि किसी भी किस्म की बीमारी से महफूज रहा जा सके। और खून से पैदा होने वाले जो पैथोजन की मुंतकिली होती है जो कि टच करने की सूरत में होती है, उसको आपकी अपनाई गई एहतियाती तदाबीर या हिफाजती जो सामान है जिसमें ग्लव्स पहनना पैथोजेंस वायरसेस की मुंतकिली को रोकने में मदद दे सकती है।